बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास, क्या हाल है बेटा? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू सेशन 2020-21। और आपको मालूम है कि ये आपका आज फर्स्ट लेक्चर है साइंस का, ठीक है? तो सबसे पहले हम डेट राइट कर लेते हैं। टुडे डेट इज़ May 25 एंड सेशन है हमारा 21, ठीक है? और क्लास वर्क जिस तरह से मैं राइट कर रही हूँ सेम उसी तरह से आपने राइट करना है। क्लास वर्क में हमेशा C कैपिटल होगा और W भी कैपिटल राइट करेंगे, बीच में हमने 1 फिंगर का गैप देना है। एंड द डे इज़ ट्यूसडे। ओके, तो ये आपकी साइंस की बुक है। सब बच्चों ने आई होप के ले ली होगी। और आज हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करना है, ठीक है? यूनिट 1 है हमारा द ह्यूमन बॉडी। अब यूनिट की तरफ आने से पहले आप बच्चे मुझे ये बताएं कि साइंस किसे कहते हैं। अगर आपको मालूम हो कि साइंस की डेफिनेशन क्या है तो आपको साइंस पढ़ने में भी आसानी होगी और मज़ा भी आता है, ठीक है? साइंस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो साइंस जो बेसिकली चीज़ है उसमें ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, ठीक है? अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? आपके एक्सपेरिमेंट्स उसमें आप करके देखती हो, फिर उनका जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमारे पास उसका जो हम उसका एथेंटिक रिज़ल्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया है। और साइंस जो है वो बेसिकली आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व है। आपके चेयर किस तरह से बनी हुई है, आपकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, आप सांस लेते हो, आप फूड खाते हो, आप बैठ कैसे रहे हो, आप जिस चीज़ के ऊपर चेयर के ऊपर बैठ रहे हो उसके पार्टिकल्स किस तरह से बने हैं, एयर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है? तो आपने जो फर्स्ट आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से आपकी बॉडी बनी हुई है। 3 क्लास में आपने पढ़ के आए हैं, आप ऑर्गन्स के बारे में, आपकी 5 सेंसेस के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से बनी है, कौन सी चीज़ सबसे बेसिक है हमारी सेल में, हमारे बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ सेल। अब ये जो सेल्स हैं ये आपको दूसरे सेल जो बैटरी सेल्स होती हैं वो नहीं है, ठीक है? ये सेल्स आपकी बॉडी के सेल्स हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी बनी है। हमारी बॉडी का जो यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, वो सेल है, ठीक है? और जो सेल, इसकी डेफिनेशन मैं राइट करती हूँ यहाँ पे। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है आपकी बॉडी का, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट इन लिविंग थिंग्स। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में सेल जो है वो लाजमी होगा, ठीक है? क्योंकि सेल तो बेसिक है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बनी हुई है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल किस तरह से हैं? नर्व सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि आपकी बुक में जिनकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, ये देखें ऐसे। यहाँ पे ये जो नर्व सेल है इसकी शेप ऐसी है, ठीक है? एपिथेलियल सेल की शेप ऐसी होती है,
रेड ब्लड सेल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है। अब इसकी सेल की एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे आपने कोई वॉल बनानी है, दीवार बनानी है, तो कोई भी जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ हमारी जो है ब्रिक्स यूज़ होती हैं। तो जो ब्रिक्स हैं वो एक तरह से सेल के तौर पे उस बिल्डिंग में काम कर रही है। फिर उसके ऊपर आप सीमेंट की लेयर लगाते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं कंबाइन करके, तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो सेम इन केस बॉडी, द ह्यूमन बॉडी, कि आपकी बॉडी में भी जो सेल्स हैं वो एज अ बिल्डिंग यूनिट वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिल के एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। अब यही जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक सेल है, ठीक है। अब मोर देन सेल्स, जब ये एक से ज़्यादा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब बने, तो ये मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना देते हैं, टिश्यूज। अब टिश्यूज के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब नर्व सेल के जैसे हैं उनको हम कह देते हैं नर्वस टिश्यूज का नाम दे दिया, ग्रुपिंग कर दी। जैसे आपकी क्लास में ग्रुप ए ग्रुप बी बन जाता है, सेम इनके सेल्स को भी इकट्ठा करके थोड़े थोड़े सेल्स के ग्रुप्स बन गए और उन ग्रुप्स को नाम दे दिया कि ये नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, या ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो किस तरह से इन टिश्यूज़ को आपने जो नाम दिया है उस बेस के ऊपर इनके फिर फंक्शंस होते हैं। जैसे आपकी क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं कि आपकी क्लास में 4 रेड है, 4 ग्रीन है, हिप्स की क्लास है, 4 ब्लू हिप्स क्लास है, 4 ऑरेंज, 4 रेड, ये सारी क्लासेस क्या हैं, रेगुलर हैं। तो इनके भी ग्रुप्स बना दिए। जब नाम लिया जाता है तो आपको पता चलता है कि जी ये वाली क्लास ये है और इसमें ये वाले बच्चे हैं, हिप्स वाले हैं या नॉन हिप्स वाले हैं, रेगुलर हैं, ठीक है। तो आप उसके ग्रुप नेम की वजह से आपको पता चलता है कि इसका क्या फंक्शन है, क्या चीज़ है। तो सेम इन केस द ह्यूमन बॉडी, जब सेल्स इकट्ठे होकर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं तो उन टिश्यूज़ के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू का नाम लूँगी तो इट्स मीन कि उसका कोई अलग काम है, नर्वस टिश्यू का नाम लूँगी तो इट्स मीन कि उसका कोई और काम है, ठीक है। अब यही टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाते हैं तो दे मेक एन ऑर्गन। वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे। तो ये जो ऑर्गन्स हैं आपने 3 क्लास में भी पढ़े हैं। आपने हार्ट के बारे में पढ़ा है, लंग्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, किडनीज हैं, स्टमक है, हार्ट है। तो ये सबके जो ऑर्गन्स हैं हमारे, इन सबके क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, उन सबके हार्ट, ब्रेन, ठीक है, इसी तरह किडनी, लंग्स, इन सब के फंक्शंस आपने 3 क्लास में पढ़े हैं और आपको मालूम है कि इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। सो इट्स मीन कि जब द ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल बेसिक है, सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज़ का ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है वो इकट्ठा होकर एक ऑर्गन बना देता है, ठीक है। और यही ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन जब एक काम करते हैं, जैसे अगर किडनीज वर्क कर रही है, लंग्स है, स्टमक है, ये जब इकट्ठा होके स्टमक जो है ये इकट्ठा होके काम करे, या लंग्स अपने जो दूसरे फर्दर इसके ग्रुप में जो जो चीज़ें आ रही हैं उनके साथ मिलके काम करेगा, तो इसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, कि इसने मिलके क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ये व्हाइट बोर्ड पे मेरे ख्याल में आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ऑर्गन सिस्टम,
ठीक है। तो अब इस चीज़ से आपने आज क्या देखा कि आपकी ह्यूमन बॉडी में सेल जो है वो मेन चीज़ है, ठीक है। सेल की वजह से आपके बिल्डिंग यूनिट जो है हमारे बॉडी में सेल है, उसके बाद सेल ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यूज़ बनाएगा, टिश्यूज़ के जब ग्रुप इकट्ठा होकर बनता है तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन्स में हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, ठीक है, और ब्रेन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शंस आप 3 क्लास में रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा यहाँ पे छोटा सा एक स्केच बना रही हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, सेल्स। सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। टिश्यूज़ इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। और ये ऑर्गन्स का एक पूरा वर्क जो करता है, ग्रुप इकट्ठा होकर काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में आपको ये जो चीज़ अभी आपने पढ़ी है ये बेसिक है, इसको आपको समझना है हर सूरत में। इसको आपने याद रखना है कि सेल्स के बाद टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स आते हैं और ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब हम सबसे पहले सेल्स को रीड आउट करेंगे, फिर टिश्यूज़ को और फिर ऑर्गन्स को, ठीक है। तो चलें, अब सब बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, बुक का पेज नंबर 2। ओके बेटा, तो आपकी बुक ओपन कर ली आप सबने, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले, कि हमारी लाइफ जो है, लिविंग थिंग्स, उनकी बॉडी में जो बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से, ठीक है। अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आप भी अपनी बुक ओपन कर लें। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, कि जैसे कि तमाम जिंदा चीज़ें या ह्यूमन बॉडी है वो सारी सेल्स से मिलकर बनी हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग। जो सेल्स हैं वो छोटे, बिल्कुल छोटा सा बिल्डिंग यूनिट होता है हमारी लिविंग थिंग में, ठीक है। वही है बोन सेल्स। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, एंड सो ऑन, और इस तरह के डिफरेंट सेल्स हैं। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब जो बोन्स हैं ये भी किसकी मिलके बनी हुई हैं, लिविंग सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, अगर हमारी बॉडी बोन हमारी कभी कोई क्रैक होती है या फ्रैक्चर होती है तो वो क्या करती है, थोड़े अरसे के बाद जुड़ जाती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि वो लिविंग थिंग है, लिविंग सेल से मिलके बनी है, जिसकी वजह से वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है और हमारी जुड़ जाती है। जैसे आपकी अगर कोई ज़ख़म होता है या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो तो वो भी सेल जिसको क्या करते हैं, दोबारा से ठीक कर देते हैं। तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं सारे, ठीक है। ये नर्व सेल की पिक्चर बनी हुई है, रेड ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल की पिक्चर उन्होंने आपको दिखाई है यहाँ पे कि इन सेल्स की शेप इस तरह की है, नर्व सेल कुछ इस तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स इस तरह के होते हैं। अब यही जब ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इकट्ठा होकर काम करेगा तो ये टिश्यूज़ बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से जब एपिथेलियल सेल्स इकट्ठे होकर काम करेंगे तो ये एपिथेलियल टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे देखें, आपकी बुक पे टिश्यूज़ का जो है वो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। अब सेल्स इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं। और टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स। अब टिश्यू जो है वो एक स्पेशल ग्रुप होता है सेल्स का, जो कि विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, जो कि एक ही तरह की जॉब करते हैं, ठीक है, एक ही काम करता है। किस तरह से, टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ और एपिथेलियल, कि अब जो टिश्यू जो है वो मस्कुलर भी होते हैं, कनेक्टिव भी हैं, नर्वस टिश्यूज़ भी हैं और एपिथेलियल भी हैं। अब बोन किसकी एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब नीचे आपके डायग्राम नज़र आ रही है आपको बेटा बुक में कि नर्वस टिश्यूज़ की पिक्चर बनी हुई है। नर्वस टिश्यू में नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सिग्नल सेंड करती है या वहाँ से सिग्नल लेकर आती है ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक मसल का नाम आपको देख के पता चल रहा होगा कि कार्डियक मसल, कार्डियोलॉजिस्ट का नाम सुने कभी आपने, वो क्या होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो कार्डियक वर्ड साइंस में जो टर्म है ये यूज़ हो रही है हार्ट के लिए।
स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? ये जो आपके बोन्स के ऊपर जो आपके गोश्त सा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स की मदद से आपके स्टमक जो है वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की पिक्चर ये बनी हुई है, ठीक है। और ये आपकी स्किन, अपना हाथ देखें, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आपको ऊपर हाथ की स्किन नज़र आ रही है, ये जैसे मेरा हाथ है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस हाथ के ऊपर जो आपको स्किन नज़र आ रही है, ये एपिथेलियल है, ठीक है। आप अपना हाथ भी देखें, उसके ऊपर जो आपको स्किन टॉप लेयर है वो क्या है? आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो, ठीक है। आउटर मोस्ट है। और जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है आपकी बॉडी में, ये जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब ये जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, इनकी क्या है? लाइनिंग जो होती है वो भी किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ आपके फैट्स और अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज, बोन और टेंडन्स जो होते हैं उनको कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है कि ये शेप देते हैं ऑर्गन्स को और उनको एक जगह पे फिक्स रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। मस्कुलर टिश्यूज देखें, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यूज की वजह से आपकी जो बोन्स और आपके जो मसल्स हैं वो दोनों मिलके क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस। और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो एक तो आपके ऑर्गन्स को शेप देते हैं और सेकंड उनको उनकी जगह पे फिक्स रखते हैं। नर्वस टिश्यूज सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब नर्वस टिश्यू का क्या काम है कि एक तो वो सिग्नल जो है वो सेंड करता है या वहाँ से लेके मैसेज दूसरे आपके बॉडी पार्ट्स को देता है ब्रेन से। एपिथेलियल टिश्यू कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एपिथेलियल टिश्यूज की मदद से आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको कवर किया होता है एपिथेलियल टिश्यू ने। नेक्स्ट पेज पे है ऑर्गन्स। आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा है कि ऑर्गन जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब इकट्ठा होकर काम करेगा तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। और ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। द बॉडीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। और जो बॉडी के फंक्शन जितने भी हैं वो सारे ऑर्गन्स के जरिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट कंट्रैक्ट्स to pump blood to all parts of the body। अब एक मिसाल के तौर पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है कि हार्ट हमारा एक ऑर्गन है जो कि टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, वो कंट्रैक्ट होके आपकी बॉडी में सारे में सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। और जो क्या है, एक पावरफुल ऑर्गन है जो कि लगातार, कॉन्स्टेंटली कहते हैं बिना रुके, ठीक है, वो काम किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन। ब्रेन आपको पता है थिंकिंग में हेल्प आउट करता है, लंग्स में ब्रीथिंग, किडनीज आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है, हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड स्टमक डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गन्स हैं जो कि किससे मिलके बने हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हैं। और सबका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें सेल्स डिफरेंट आ रहे हैं, सेल से आगे जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज बने वो डिफरेंट हैं, जिसकी बेस पे इनका फंक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये आपकी बुक में डिफरेंट जगह पे डू यू रिमेंबर और डू यू नो के बॉक्सेस बने हुए हैं। अब डू यू रिमेंबर का क्या मतलब है कि ये चीज़ आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करके आए हैं, तो आपने चेकआउट करना है यहाँ पे कि क्या आपको ये बात याद है या नहीं। और डू यू नो में न्यू इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, जो कि आप वेरी फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे डू यू रिमेंबर में क्या चीज़ है? द 5 सेंस ऑर्गन आर द आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, ठीक है। कि आपके जो 5 सेंस ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं? आईज हैं, नोज है, टंग, ईयर एंड स्किन। और इनका फंक्शन भी आपको पता है कि आईज से आप देखते हो, नोज आपको स्मेल में हेल्प आउट करती है, टंग टेस्ट, ईयर से आप सुनते हैं और स्किन टच में हेल्प आउट करती है आपको किसी चीज़ को पकड़ने में, छूने में, ठीक है। तो डू यू नो बॉक्स में क्या है कि देयर आर मैनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं। एन अडल्ट बॉडी हैज़ 206 बोन्स। अब जो अडल्ट बच्चा है, अडल्ट होते हैं, उनमें 206 बोन्स होती हैं। वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स। और बेबी के अंदर, एक जो छोटा बच्चा है उसके अंदर 300 बोन्स होंगी। क्यों है इस तरह? इट इज़ बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे होते हैं
सम ऑफ आवर बोन्स फ्यूज टुगेदर टू मेक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स। अब हमारी जो कुछ बोन्स हैं वो इकट्ठी होकर बड़ी बोन बन जाती हैं, और जैसे वो बड़ी बोन भी बनेंगी तो डेफिनेटली वो क्या होंगी, मोर स्ट्रॉन्गर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपका आज आपने रीड आउट करना है। अपना जो ऑर्गन सिस्टम है इसको हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब आप सब बच्चे अपनी डायरी निकाल लें, डायरी ओपन करके आपने अपनी डायरी नोट करनी है। ओके बेटा, तो डायरी जो है वो आपने ब्लू इंक पेन यूज़ करना है। 4th क्लास में आपको पॉइंटर की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ब्लू पॉइंटर किसी बच्चे ने अपनी नोटबुक या बुक पे यूज़ नहीं करना, वर्क चेक नहीं किया जाएगा। आपने ब्लू इंक पेन यूज़ करना है, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है, स्केल के साथ मार्जिन लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है नोटबुक पे, और डायरी का जो पैटर्न मैं आपको अभी बता रही हूँ सेम इसी पैटर्न से आपने राइट करनी है पेन के साथ। और कोशिश करें कि नीट राइटिंग में डायरी राइट करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम राइट कर रहे हैं डायरी पेन के साथ, तो गंदी डायरी किसी भी बच्चे ने राइट नहीं करनी है। ठीक है, ब्लैक पॉइंटर के साथ आप यहाँ पे राइट करेंगे सब्जेक्ट का नेम साइंस। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपने ब्लू इंक पेन यूज़ करना है। यूनिट नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर है आपका पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 to 4 रीडिंग। और रीडिंग करके बेटा आपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, वहाँ पे आपने जब आपका साइंस का लेक्चर का टाइम होगा तब आपने फीडबैक देना है कि आपने वहाँ पे वर्क किया है या नहीं किया। रीडिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।